तो अब हम करते हैं वेक्टर्स का छोटा सा एप्लीकेशन। चलो आपको करा ही देता हूं वो चीज। पहला तो हम एप्लीकेशन करेंगे कि जब किसी एक बॉडी पर दो अलग अलग वेलोसिटीज सुपर इम्पोज हो जाए तो क्या होगा। जैसे कि कल मैं आपको लिखवाने वाला था क्वेश्चन कि एक एरोप्लेन है, वो हवा में उड़ते चले जा रहा है, लेकिन साथ साथ हवा का बहाव भी उसके ऊपर काम कर रहा है ना। सामने बम्बा है, आप में से कोई ना कोई जरूर होगा जिसे तैरना आता बढ़िया। आप बम्बे में तैर के पार्क सामने निकलना चाहते हैं, तो तैर तो रहे सामने अपोजिट की डायरेक्शन, लेकिन साथ साथ बहाव भी तो आपको आगे ले जा रहा है। सामने थोड़ी ना निकल पाओगे आप, दूर जाके निकलोगे। पार तो कर लोगे, लेकिन उतनी पार जितनी देर में आपने बम्बा पार करा उतनी देर में पानी का बहाव आपको आगे लेके चला गया। तो आपके ऊपर दो वेलोसिटीज इंपोज है। एक तो आप जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, प्लस जो पानी का बहाव अपने साथ लेकर जा रहा है। तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल बनेगी। ठीक है। तो अगर एक वेलोसिटी के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर दो वेक्टर इंपोज हो जाए तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली with a speed of 300 km per hour due north. The speed of air is 60 km per hour due west. Find the net speed of plane and the direction of net speed. दो वेलोसिटीज है प्लेन के ऊपर, और यहां हम पहले अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। करेक्ट। अब मैं इस नॉर्थ को, इस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस, और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को वाई एक्सिस। तो स्पीड ऑफ प्लेन कहां है, ड्यू नॉर्थ है, कितनी, 300 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने बनाई V1। V1 कितना है, 300 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये प्लेन 300 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में जा रहा है तो फिर हवा इसे वेस्ट में भी लेकर जा रही है। अगर ये 1 घंटे में 300 किलोमीटर नॉर्थ वर्ड चला गया, तो 1 घंटे में एयर इसे 60 किलोमीटर वेस्टवर्ड लेकर आ गई। ये इसकी वेलोसिटी V2 हो गई, कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं यहाँ नॉर्थ या वेस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने आप हो गया। ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा, अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर कितना होता है, क्या होता है, आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो आप इसे क्या लिखेंगे, V1 इक्वल्स 300 जे कैप। और अब इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूं, किलोमीटर पर आवर। और इसे क्या लिखेंगे, V2 इक्वल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर प्लस आई कैप, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर माइनस आई कैप। तो 60 माइनस मुझे यहां लगाना था, किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हो गया आपका। तो अब कुल मिलाकर नेट स्पीड कितनी होगी, नेट स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी बताओ। ये इसे हम और तरीके से लिखें, V1 इक्वल्स, केवल स्पीड कहाँ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 0 आई कैप
प्लस 300 जे कैप प्लस 0 के कैप और किलोमीटर पर आवर। V2 कितना -60 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप किलोमीटर पर आवर। तो नेट स्पीड कितनी हो गई? नेट स्पीड हो गई इसकी, नेट स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल्स v1 इक्वल्स v1 वेक्टर इक्वल्स प्लस v2 वेक्टर। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे इन्हें क्या बनेगा आपका? -60 आई कैप प्लस 300 जे कैप प्लस 0 के कैप किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें। मैग्नीट्यूड v कितना बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। कितना है vx? ये आपका पूरा v वेक्टर, ये vx, ये vy और ये vz। -60 होल स्क्वायर प्लस 300 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3600 प्लस, ठीक है, कितना हो गया है? स्क्वायर रूट ऑफ 93600। देखना जरा सॉल्व करके हो सकता। ये बना आपका 60 स्क्वायर रूट ऑफ 26 किलोमीटर पर आवर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड v1 वेक्टर इज थीटा। तो फिर आप क्या लिखोगे? तो फिर आप v1 डॉट v2 इक्वल्स v1 v2 cos थीटा। किसी को कंफ्यूजन कि इसमें मैंने v नहीं लिखा, इसमें v और v1 लिखा है। यहां तो मैंने v और v1 लिखा है, लेकिन यहां पर मैंने v कहीं नहीं लिखा, v1 और v2 लिखा है। तो यहां से आपका बनेगा क्या? tan अल्फा इक्वल्स क्या था बताओ? b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो यहां एक्चुअली tan अल्फा हमें लिखना चाहिए कितना? v2 sin थीटा डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 cos थीटा। सॉरी, यहां थीटा कितना है बता सकते हो इस क्वेश्चन में? थीटा यहां होता है ए और बी के बीच का एंगल। यहां v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है? v1 और v2 के बीच का एंगल है 90। तो इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 90। tan अल्फा इक्वल्स v2 का मैग्नीट्यूड कितना है? v2 का मैग्नीट्यूड 60, सॉरी 60, यह है v2 का मैग्नीट्यूड, है ना? v1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 300। तो फिर 60 के साथ क्या आएगा बोलिए? साइन 90, ये v1 और v2 के बीच का एंगल। इसके बाद में v1 कितना है हमारा? 300 प्लस 600 cos 90। साइन 90 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, बचा आपका 60/300 यानी के 1/5। और अब आपका अल्फा कितना बना? tan इनवर्स 1/5 डिग्री। लेकिन ये किससे होगा? ये आपका
V1 से होगा। V1 और V1 के बीच का एंगल लिया है। अब यहाँ आपकी V1 क्या है बताना जरा। V1 ये रही। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बताओ। एक बनेगा यहाँ बढ़िया सा रेक्टेंगल, और ये आपका बना है क्या, V। दिस इज अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर और पहले वेक्टर के बीच का बना हुआ है। ये आया tan इनवर्स 1/5। अब इस तरह के जहां नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन दे रखी होती हैं, तो हमें अल्फा को बताना पड़ता है कि अल्फा है कौन सा। ध्यान से देखें, अल्फा एंगल है। आप नॉर्थ से चले और अल्फा डिग्री घूम गए, लेकिन चले किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो फिर हमें यहां लिखना पड़ेगा ये एंगल क्या है, नॉर्थ टू वेस्ट। क्योंकि एंगल बनाने में आप कहां चले, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। एक और तरीका है इसे एंगल को लिखने का, ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है। तो इसको लिखने का एक तरीका, बिल्कुल यही मीनिंग है लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है। क्या, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में। या तो कहो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, या कहो नॉर्थ के वेस्ट में, दोनों का मीनिंग एक ही है। तब ये आपका क्या बना, एंगल अल्फा निकल कर आया। ठीक है।